स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और वैसे कुछ टाइम पहले अगेन द स्काई सुप्रीम को भी हमने अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लेना एक बार। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंगू को देखते, जो कि एक बंदर के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वो कहने लगता है, तुम भूल गए पिछली बार मैंने तुम्हारी कैसी पिटाई की थी। अब हम देखते वो बंदर, मतलब कि वो एप मोस्टर आगे देखते हुए कहने लगता है, हु यान यान प्लीज मेरी हेल्प करो। उसकी तरफ देखते हुए वो टाइगर बीस्ट कहने लगता है, वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं भला। उसकी बातें सुन के वो एप बीस्ट कहने लगता है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, तुम अच्छे इंसान हो। अब हम देखते तभी वहाँ पे हु यान यान अपने पाव का यूज करते हुए सिंगू के अटैक को रोक देता है। और वो कहने लगा था, तुम प्लीज यहाँ पे फाइट करना बंद करोगे। अगर तुम्हें लड़ने का इतना शौक है तो बाद में कभी मिलना मुझसे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे हु यान यान उस एप बीस्ट को अपने साथ में लेकर चला गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे ये सब कुछ सिंगू देख रहा था। वो कहने लगता है, जैसे भी करके इस वार के इंफॉर्मेशन को मुझे निकालना होगा। और ऐसा लग रहा था उसके माइंड में कुछ चल रहा है। अब हम देखते सिंगू डायरेक्टली मेन कैपिटल में आ गया था, डीमन ट्राइब का, जहाँ का सोल्जर कहने लगता, आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हें तो कभी नहीं देखा। अब हम देखते सिंगू वहाँ पे उसे कुछ पैसे देता है जिसकी वजह से वो अंदर जा सके। और वो सोचने लगता है, वैसे भी मुझे अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बतानी, अगर किसी को पता चल गया तो ये अच्छा नहीं होगा। अब ये सब कुछ वो सोच रहा था, तभी वहाँ पे बाटियान उसे देख लेता है और बाटियान उसे बुलाने लगता है। अब हम देखते वो दोनों एक दुकान में जाके ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पे बाटियान कहने लगता है, बहुत टाइम के बाद में मिल रहा हूँ तुमसे। अब उसकी तरफ देखते हुए सिंगू कहने लगता है, पिछली बार जब हम मिले थे तब से तुम बहुत ज्यादा चेंज लग रहे हो। अब हम देखते वहाँ पे बाटियान कहने लगता है, ऐसा क्या, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा। और गाइज मैं बता दूं, यहाँ पे बाटियान को पता नहीं है कि ह्यूमन रेस वाला सिंगू और डीमन रेस वाला सिंगू एक ही है। अब हम देखते वहाँ पे बाटियान की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है, तुम यहाँ पे कॉमन पर्सन जैसे दिख रहे हो, वैसे बहुत ज्यादा लॉयल भी हो अपने काम से। उसकी बातें सुन के बाटियान कहने लगता है, बचपन से मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लोग देखे, सेल्फिश लोग, क्रिमिनल्स, और मेरे मास्टर ने कहा था कि सारे ह्यूमन रेस एक ही जैसे होते हैं, पर मैंने अपने मास्टर की बातों पे भरोसा नहीं किया था। और कुछ टाइम पहले मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन से मिला हूँ और मैं बहुत ज्यादा शौक हो गया था। वैसे क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे विचार में क्या ह्यूमन रेस ऐसे ही होते हैं सब, जैसे कि मेरे मास्टर ने कहा था। अब उसकी बातें सुन के सिंगू कहने लगता है, मेरे विचार में तुम्हें अपने मन की सुननी चाहिए, तुम्हारा दिल क्या कहता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें पता चल जाएगा। उतना कहते हुए हम देखते वो दोनों फिर से वहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हमें एप जनरल को दिखाया जाता है, जो कि सिंगू के अंडर में काम करता है। और हम देखते वो वहाँ पे बुल एम्परर के साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ पे वो कहने लगता है, मैंने तुम्हें हरा दिया, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि आखिरकार डीमन किंग के प्लान क्या है और डीमन ट्राइब आखिरकार यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो बुल एम्परर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इन सब के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा या मुझे कुछ पता भी होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते वहाँ पे एक मोस्टर उसके साथ में जीत नहीं पा रहा होता। और हम देखते वो बुल एम्परर उसके ऊपर अपने हथियार से अटैक कर देता है। वो उसको लगता है उससे पहले सिंगू आके उसे बचा लेता है, जिसको देख के वो खुश हो गया था। सिंगू उसे पील देता है उसे रिकवरी के लिए। और हम देखते वहाँ पे सिंगू की तरफ देखते हुए वो बुल एम्परर कहने लगता है, तो यहाँ पे मैं इसे बुल एम्परर कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे एम्परर लेवल पे, मतलब कि बुल का राजा है ये बुल मोस्टर्स का, तो इसीलिए मैं इसे एम्परर बोल रहा हूँ गाइस। दूसरी तरफ हम वहाँ पे न्यू हांग को देखते, मतलब कि उस बुल एम्परर को, जो कहने लगता है मैं नहीं डरता तुमसे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो एप मोस्टर, मतलब कि वो जनरल कहने लगता है, मास्टर डीमन वार के बारे में यहाँ पे न्यू हांग को पता है और उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन है उसके पास में। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे न्यू हांग कहने लगता, अगर मुझे पता भी है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वैसे भी फाइट को तुम हार गए थे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू कहने लगता, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें कन्विंस करता हूँ, तुम्हें फाइट में हराना ही है ना, तो फिर ठीक है। इतना कहती हुए हम देखते वो अपने वेपन को निकाल लेता है, जिसको देख के वहाँ पे न्यू हांग भी अपने वेपन को लेते हुए सिंगू की तरफ अटैक करने के लिए स्पीड में बढ़ने लगता है। और हम देखते वो अपने वेपन को बहुत ही बड़ा करके सिंगू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंगू भी अपने सोर्ड के एक ही अटैक से उसके वेपन को पूरी तरीके से दूर फेंक देता है। अब उसकी पावर को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे न्यू हांग शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार मेरे इतने ज्यादा खतरनाक वेपन को इतनी आसानी से कैसे पीछे कर दिया। अब उसकी बातें सुन के सिंगू कहने लगता है, तुम्हें तो यहाँ पे बहुत कुछ देखना है अभी। दूसरी तरफ न्यू हांग वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए प्लाम अटैक करता है सिंगू की तरफ।
तरफ, जिसको देखते हुए वहाँ पे सिंघू भी अपने 2 फिंगर टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पिरिचुअल फिंगर उस अटैक की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं उसके अटैक की वजह से वहाँ पे न्यू हांग का अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। वो वहाँ पे इंजर्ड होते हुए नीचे गिर जाता है, जिसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे सिंघू कहने लगता है अब तुम हार गए हो। बट हम देखते वहाँ पे न्यू हांग नहीं मानता, वो कहने लगता है ये यहाँ पे अच्छा नहीं है, वैसे भी तुम्हारे अटैक मुझसे ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले का मैच इसके साथ में था और मैं इसके साथ में जीत गया था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एप जनरल को गुस्सा आता है। वो कहने लगता है अगर तुम चाहते हो तो मैं फिर से तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे न्यू हांग कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? इससे पहले के मैच में भी तुम हार गए थे और तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं कि तुम मुझसे जीत पाओ। उसकी बातें सुन के सिंघू कहने लगता अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर तुम आगे आओ, ये नहीं हरा सकता तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे न्यू हांग गुस्से में अपने पूरे एनर्जी को गैदर करते हुए सिंघू के ऊपर अटैक करता है, जिसको देख के दूसरी तरफ हम देखते सिंघू भी वहाँ पे उसके पंच के ऊपर पंच मारता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगा था। न्यू हांग कहने लगता है सच में तुम पावरफुल हो। उसकी तरफ देखते हुए सिंघू कहने लगता अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, अपने एनर्जी को गैदर करके अपने अटैक को बढ़ाता है, जिसकी वजह से न्यू हांग बहुत ही ज्यादा दूर गिर गया था। वहाँ पे बहुत ज्यादा धमाका हो गया था और हम देखते हो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था, बट उसे उतना खास फर्क नहीं पड़ा था। जिसके तरफ देखते हुए वहाँ पे सिंघू कहने लगता है सच में इसके स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा हार्ड भी है, इवन कि इसको इतना ज्यादा पावरफुल अटैक मारा फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंघू कहने लगता है क्या अब मेरी स्ट्रेंथ ने तुम्हें यहाँ पे कन्विंस कर दिया है? अब उसकी बातें सुन के न्यू हांग एकदम से घुटनों में आ गया था। वो कहने लगता है आखिरकार इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे आई उस पंच में, मैं सरेंडर करता हूँ, कितने स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए? अब उसकी बातें सुन के सिंघू कहने लगता है मुझे स्पिरिचुअल स्टोन नहीं चाहिए, वैसे भी अगर तुम मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें ये अटैक सिखाऊंगा जिसकी वजह से तुम भी इतने ज्यादा अटैक कर पाओगे पावरफुल। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे न्यू हांग कहने लगता है हम काउ ट्रैप मतलब कि डीमन काउ ट्रैप कभी भी किसी के स्लेव नहीं बनते। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एप जनरल उसे मारते हुए कहने लगता है बेवकूफ, तुमने हमें यहाँ पे स्लेव देखा गया कभी? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे न्यू हांग कहने लगता है तो फिर तुम क्या हो? अब हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगता है हमारा ट्रैप बस बॉस को यहाँ पे फॉलो करता है क्योंकि वो पावरफुल है और हम उनके पार्टनर जैसे हैं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे न्यू हांग कहने लगता है क्या पार्टनर? अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के न्यू हांग भी कहने लगता है तो फिर ठीक है, मैं न्यू हांग आज से आपको फॉलो करूंगा बॉस, मैं आपके साथ में लॉयल रहूंगा, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी फर्क नहीं था। कहते हुए वो वहाँ पे अपनी शपथ लेता है मतलब कि ओथ। अब हम देखते वो वहाँ पे कहने लगता है मैंने सुना है कि एम्परर लिंगमू के टॉम में एक फॉर्मेशन को लगाया गया है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए जाना होगा, और जाने लगता है जिसके पीछे वहाँ पे न्यू हांग और वहाँ पे एप जनरल भी लग गया था। और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।